पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय करना असंवैधानिक है। दरअसल मामला ये बन रहा है कि राघव चड्ढा ने जब अपने संग 7 सांसदों को लेकर ऐलान किया कि वे बीजेपी में विलय कर रहे हैं, तो विलय शब्द को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे? क्या पार्टी के अध्यक्ष थे? क्या वो ये फैसला ले सकते थे कि मेरी पार्टी है और मैं अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर रहा हूं? तो क्या ये मान लिया जाए कि आम आदमी पार्टी का विलय अब बीजेपी में हो गया, या फिर यहां पर कोई बड़ा कानूनी पेच है? क्योंकि किसी पार्टी में शामिल होना एक अलग बात ही होती है और विलय करना एक अलग बात होती है। इसी मामले पर कपिल सिब्बल ने खुलासा किया। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता ने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ा घटनाक्रम संविधान की 10वीं अनुसूची में निर्धारित नियमों के खिलाफ है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल समेत आप के 7 राज्यसभा सदस्यों ने शुक्रवार को बीजेपी के साथ विलय की घोषणा की थी। सिब्बल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में विलय करने वाले 7 सांसदों और खुद बीजेपी के लोगों को यह पता नहीं होगा कि विलय का क्या मतलब होता है। शायद उन्हें संविधान की समझ नहीं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों को सिर्फ इतना पता है कि कैसे किसी को खरीदना है। सिब्बल ने कहा कि विलय का मतलब यह होता है कि सबसे पहले एक राजनीतिक दल को फैसला करना होता है कि हम विलय करेंगे। यानी यदि आम आदमी पार्टी संगठन के स्तर पर बैठक बुलाकर यह प्रस्ताव पारित करती कि हम बीजेपी के साथ विलय करते हैं, तो यह हो सकता था। एक दूसरे तरीके का विलय भी होता है कि 2 दल मिलकर एक नया दल बना लें। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दल के विलय के बाद ही सांसदों का किसी दूसरे दल में विलय हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपके 7 सांसदों का विलय असंवैधानिक है। सिब्बल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 के बाद जो राजनीतिक धांधली की गई, उसको लेकर एक संग्रहालय बनाने की भी आवश्यकता है। फिलहाल देखते हैं कपिल सिब्बल के इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से क्या बयान आता है, और अगर कपिल सिब्बल की बात सच साबित होती है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में एक अलग ही जश्न का माहौल दिख सकता है कि जिनको आज केजरीवाल की पार्टी गद्दार, धोखेबाज बता रही है, उनकी सदस्यता अगर चली जाती है तो उनके लिए तो जश्न की बात हो जाएगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।